मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रही थी बेटा, क्लास चल रही थी। लास्ट क्लास में बेटा वीडियो वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। बेटा इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है बेटा आपको ए 340 डिग्री देता है, क्या देता है 340 डिग्री। इसका मतलब आप अगर किसी को कन्वर्ट भी करोगे ना, साइन को कन्वर्ट करते हैं या कॉस को भी कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा 340 डिग्री की आपको वैल्यू नहीं पता होगी। तो बी साइन 340 का मतलब होता है माइनस साइन 40 और कॉस 340 का मतलब होता है कॉस 40। ये हुआ नहीं हुआ, तो भी 2 पाई माइनस 40 हो जाएगा, तो 340 मिल जाएगा, 360 माइनस 40 340 मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 डिग्री की वैल्यू बेटा हमको नहीं पता। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। तो फिर बेटा ये क्वेश्चन कैसे किया जाए बेटा, एक्चुअल में क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो एंगल है बेटा सिर्फ आपको ये इंडिकेट करने के लिए दिया गया है कि भैया मेरा एक क्वाड्रेंट में a/2 कितना है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड करनी। क्या दिया गया, क्या दिया हुआ है बेटा आपको आपको दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस साइन माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन साइन 1 प्लस। ठीक है, ये दिया हुआ। ठीक है ना बेटा, इसके लिए बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। 1 माइनस साइन क्या होता है बेटा, ये होता है अंडर रूट में साइन a/2 माइनस कॉस a/2। ऐसी सभी को समझ आई नहीं आई? ताकि क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपको पहले बताई थी कि क्या होता है फुल स्क्वायर। कैसे बताया था बेटा, अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने कहा था 1 को मैं लिखूंगा sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन को मैं लिखूंगा माइनस 2 sin a/2 cos a/2। तो मेरे पास फॉर्मूला मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b। ठीक है ना? सिमिलर बेटा अगर मैं इधर की बात करूं बेटा, तो इधर ही बेटा मेरे पास फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, sin a/2 प्लस cos a। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे काम की बात आती है, यहाँ पे काम की बात आती है कि बेटा मुझे जो ए दे रखा है, देखो जब भी हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो बेटा वो ओनली एक्स नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा, वो प्लस माइनस एक्स निकलता है। प्लस माइनस का मतलब मॉड एक्स निकलता है, याद है? हाँ, मॉड एक्स निकलता है। जब अंदर वाला पॉजिटिव तो ओनली एक्स निकलेगा, अंदर वाला नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव तो बेटा माइनस एक्स होगा। ठीक है ना? हाँ जी, बेटा एक्चुअल में ये चीज दोनों में फॉलो होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर वैलिड है, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो बेटा ये मुझे माइनस एक्स। और अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना देगा, एक्स देगा। कि अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो, और अगर एक्स नेगेटिव है तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव एक्स के नेगेटिव पॉजिटिव होने से होल स्क्वायर की वजह से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, इसलिए बेटा हम दोनों आंसर मानते हैं प्लस और माइनस के। हो सकता है अंदर वाला जो अंदर वाला मेरे स्क्वायर के अंदर जो फंक्शन ले रहा है वो पॉजिटिव हो, और हो सकता है अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव हो। ठीक है ना? इसी वजह से बेटा हम बजाय इसके इंस्टेड ऑफ इसके प्लस माइनस के अगर एग्जैक्ट में लिखा जाए बेटा, तो बेटा मॉड दिया जाता है। मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर अंदर वाला नेगेटिव होगा तो ये माइनस दे देगा, अगर अंदर वाला पॉजिटिव होगा तो ये प्लस दे देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा सेम फिनोमेना बेटा हम इधर भी फॉलो करेंगे। तो बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा, इधर मुझे मिल जाएगा मॉड साइन a/2 माइनस कॉस a/2। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, इसको डबल ट्रिपल इस्तेमाल कर लीजिएगा जो भी आता है। ठीक है ना? दूसरा मुझे मिलेगा बेटा साइन a/2 प्लस कॉस a/2। ठीक है, अब बेटा मॉड कैसे खुलेगा, ये बेटा मॉड खुलेगा अंदर वाली क्वांटिटी से। अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव तो नेगेटिव। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी। देखो बेटा पहली बात तो अगर मैं ए की बात करूँ, तो बेटा ए क्या है, 340 डिग्री। अच्छा, तो बेटा a/2 क्या होगा बेटा, a/2 बेटा मेरे पास हो जाएगा 170 डिग्री। होगा नहीं होगा? 170 डिग्री का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट होने का मतलब साइन तो मेरा बेटा क्या होगा,
पॉजिटिव और कॉस मेरा क्या होगा नेगेटिव, होगा नहीं होगा। क्लियर। अब बेटा इधर की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये बिंदु मेरा पॉजिटिव है, माइनस में वापस माइनस नेगेटिव, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब बेटा ये बिंदु तो मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है। और अगर ये पॉजिटिव मिला इसका मतलब ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्या समझ में नहीं आया? अगर मॉड एक्स पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलने वाला है, अगर मॉड एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव आउटपुट बाहर देगा, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, तो ये बेटा मेरा एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैं इधर की बात बेटा बच्चे तो हमने इधर गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं सर दो चीज ऐड अप हो रही है तो पॉजिटिव ही होगा और मॉड को डायरेक्ट खोल देते हैं। बट बेटा वो एक चीज भूल जाते हैं कि भैया एक्चुअल में साइन मेरा क्या है पॉजिटिव, प्लस कॉस मेरा क्या है भाई नेगेटिव है, और जब मैं प्लस और माइनस को ऐड करता हूँ तो मेरा साइन क्या आता है पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, बेटा मुझे नहीं पता, डिपेंड करेगा कि भैया साइन वाली क्वांटिटी बड़ी है कि कॉस वाली क्वांटिटी बड़ी है। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं करता हूँ 5 माइनस 3 तो मुझेगा 2, और अगर मैंने कर दिया 3 माइनस 5 तो मुझे मिलेगा माइनस। तो डिपेंड करेगा कि भाई पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव वाला की मॉडुलस वैल्यू बड़ी है कि नेगेटिव वाले की मॉडुलस वैल्यू बड़ी है। मॉडुलस वैल्यू का मतलब समझे आप, मॉडुलस वैल्यू बच्चा मैं उसके साइन की बात नहीं कर रहा, मैं उसके ओवरऑल फंक्शन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू कौन सी बड़ी है। जैसे मैं बोलूंगा -5 मेरा 3 से छोटा होता है, बट मॉडुलस 5 का मॉडुलस मॉड ऑफ -5 कितना होता है बेटा 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो बेटा मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई -5 3 से छोटा है, बट मॉडुलस ऑफ -5 बेटा 3 से बड़ा है, तो बेटा जिसकी पावर बड़ी, जो मेरा बड़ा फंक्शन उसका चार्ज उसका साइन मेरे आउटपुट फंक्शन में जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर। इसको जो ही है क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे प्लस है तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 प्लस ब्रैकेट में -5 तो मुझे क्या मिलेगा -2 मिलेगा, या फिर मैं क्या लिखूंगा 5 प्लस -3 लिखूंगा तो बेटा मुझे 2 मिलेगा। तो बेटा मैंने क्या देखा कि जो दो टर्म है मेरे पास जो a और b जा रहा है, जो मॉडुलस में बड़ा है उसी का साइन चल रहा है। जैसे इधर मॉडुलस में कौन बड़ा है -5 बड़ा है, यदि -5 का मॉड कितना होता है 5 बड़ा 5 होता है, 5 और 3 में 5 बड़ा है, तो बेटा मेरा साइन जो मॉडुलस 5 बड़ा था उसका साइन आया, साइन क्या था नेगेटिव, तो समझे। इसमें मॉडुलस 3 और मॉडुलस 5 में कौन बड़ा, मॉडुलस -3 और मॉडुलस 5 में कौन बड़ा 5 बड़ा, क्योंकि इसका मॉड लगाने के बाद भी 3 ही आएगा और ये 5 आएगा, तो ये पॉजिटिव है, तो 5 बड़ा तो बेटा मुझे पॉजिटिव मिला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा साइन उसका मिलेगा जो ओवरऑल बड़ा होगा, ठीक है। अब हम इधर बात करते हैं सर इनमें से कौन सा बड़ा, इनमें से कौन सा बड़ा। तो एक बार अगर मैं आपको ग्राफ जो मैंने आपको ग्राफ समझाए थे, अगर मैं एक बार ग्राफ की बात करता हूँ गुजरात, पहली बात तो अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूँ, नॉर्मल फंक्शन में कौन सा बड़ा होता है, ये मेरा साइन फंक्शन हो गया, ये मेरा कॉस फंक्शन हो गया। बेटा कॉस कब का बड़ा है, ये जो है इसमें कॉस बड़ा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा मेरा 5/4, और ये वाला पॉइंट क्या होगा ये 5 इसके बाद 3/4, और बेटा ये 5 और 5 के बाद 5 के बाद 5 कितना होगा 5, और बेटा कॉस मेरा ये हुआ नहीं हुआ। मतलब बेटा अगर मैं क्वाड्रेंट के अंदर बात करता हूँ, मान लो ये मेरा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये मेरा ठीक है, इसका जो ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन का ये एंगल कितना होता है 5/4, ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना होता है पूरा 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 5/4। तो देखो मुझे क्या है, मुझे 0 से लेके 5/4 तक मेरा कौन बड़ा था कॉस बड़ा था, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। उसके बाद कौन बड़ा हो गया, उसके बाद साइन बड़ा हो गया, देखो दिखा है ना। हाँ अगर अलग करूँ तो देखो ये साइन होगा, तो पाई के बाद कौन बड़ा, उसके बाद मेरा
साइन बढ़ा, तो साइन कब से, मतलब 5/4 से लेके 5/4 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में बेटा जो मेरे पास साइन एक्स है वो ग्रेटर देन कॉस एक्स। बेटा नॉर्मली ये ग्राफ आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन कॉस एक्स, और उसके बाद बेटा वापस 5/4 से 2 तक बेटा ये बढ़ा है, मतलब ऊपर वाले ढक्कन में साइन कॉस से बढ़ा है, और नीचे वाले पूरे ढक्कन में बेटा कॉस मेरा 0 से 5/4, उसके बाद 5/4 से लेके 5/4 से लेके ये मेरा 5/4 था, ये मेरा 5/4, ठीक है। हाँ, 0 से लेके 5/4 से 5/4 तक साइन बढ़ा है, देखो साइन बढ़ा है, और इसके बाद और 5/4 से पहले, मतलब इसके बाद यहाँ से 5/4 से 2 तक, और 2 से वापस 0 तक कौन बढ़ा है बेटा, कौन बढ़ा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं बेटा मेरा फंक्शन रिपीटेबल होता है, 2 का फिर से रिपीट करता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो हम पहले प्रॉब्लम देख सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से में मेरा कौन बढ़ा, साइन बढ़ा, और नीचे वाले हिस्से में कॉस बढ़ा, जब मैं सिंपल साइन कॉस की बात कर रहा हूँ। पर बेटा अभी मुझे सिंपल साइन कॉस की बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे मॉडुलस की बात करनी है, किसकी बात करनी है, मॉडुलस की बात करनी है, ठीक है ना। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कि भाई मान लो, चलो वो तो ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ जी, इधर मुझे सिंपल, अगर मुझे मान लो तो ये बात होता कि भैया साइन और कॉस की सिंपल वैल्यू होती, तो बेटा मैं यहाँ पे देख लेता कि ये ऐसा, ठीक है ना, कि भैया कौन बढ़ा, ये बढ़ा या ये बढ़ा, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया सभी। पर बेटा जब मैं मॉड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, मॉड, तो बेटा मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है पूरे फंक्शन को पॉजिटिव करना। तो एक बात ध्यान रखो, अगर मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर मॉड लगा देता हूँ तो वो करता क्या है, वो ग्राफ का नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ देता है, जो भी उसका नेगेटिव वाला पार्ट होता है बेटा उसका रिफ्लेक्शन वो पॉजिटिव में देता है। मतलब जो मेरे पास कॉस का ग्राफ बनने वाला था, जो मेरा साइन का ग्राफ बनने वाला था ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे, जो बेटा नीचे वाला मेरा ग्राफ बनने वाला था, नीचे वाला जो मेरा ग्राफ बनने वाला था, मॉड का मतलब मॉड नेगेटिव वैल्यू नहीं का, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, मतलब वो बेटा इसको रिफ्लेक्ट करते हुए, ये वाला ये बात और नीचे रहता है। क्या सभी को समझ में आई है। सेम बेटा कॉस के अंदर, सेम बेटा जो कॉस के अंदर होने वाला था ऐसे, उसके बाद जो नीचे बनने वाला था ऐसे, फिर वो ऐसे बनने वाला था। मैंने क्या बोला, नीचे वाले को वो ऊपर रिफ्लेक्ट करने का मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या सभी को समझ में आया, अभी अभी चला जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा। ये वाला पॉइंट बेटा मेरा कितना होगा, ये वाला पॉइंट बेटा मेरे पास होगा। अब जरा समझना, पूरी तरह से समझना बेटा, ये वाला पॉइंट मेरा कितना 5/4, ये 5/2, ये वाला पॉइंट कितना 3/4, ये 5, ये वाला पॉइंट 5/4, ये 3/2, ये पॉइंट कितना होगा 7/5, 7/4, ठीक है ना। तो ये वाला पहला पॉइंट जो है बेटा ये मेरा आया 5/2, दूसरा 3/4, कितना 3/4, यहाँ पे क्या सकता है उसको तीसरा कब आया था 5/4 से, और चौथा कब आया 7/4, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं कॉस मॉड कॉस, ये आ गया मॉड का। तो बेटा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड साइन मेरा मॉड कॉस एक्स से कब बढ़ा, कब बढ़ा है, सूरज को साइन एक्स कब बढ़ा है, इनको बात करें। मैं साइन को वाले को ब्लू से अंडर अंडर करूंगा, जब साइन बढ़ा है तो देखो इसमें बेटा साइन बढ़ा, मतलब इतने जोन में बेटा मेरा साइन पॉजिटिव है, फिर कब बढ़ा है, फिर वापस रेड हो गया, फिर वापस ब्लू हो गया, मतलब इतने जोन में बेटा मेरा साइन पॉजिटिव, क्लियर हुआ नहीं हुआ। बाकी को बेटा मैं कर देता हूँ, और जो बचा हुआ रेड जोन है बेटा उसमें क्रॉस हो रहा है, कैसा समझ आ रहा है। ताकि रेड की वजह मैं उसको ब्लैक की, ठीक है। उनका ये मेरा खिला है कि ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब बेटा मैं अगर इनको सर्कल के अंदर पुट करना है, सर्कल के अंदर पुट करना है,
नॉर्मल ऐसे 0 5 1/2 3/2, ठीक है। अब बेटा पहला पॉइंट क्या था बेटा मेरे पास, पहला पॉइंट क्या था बेटा, मेरा पहला पॉइंट था 5/4, अब तो कितना बेटा, ये मेरा 5/4, ये 3/4, ये 5/4 और ये बेटा 7/4, ठीक है। हाँ, अगर बोर्ड में आएगा नॉर्मली जब नॉर्मल साइन कॉस था तो हमने सिर्फ 2 टुकड़े किए, पर अगर बोर्ड में आ गया तो बेटा 4 टुकड़े होंगे, एक 5/4 वाला और एक -5/4 वाला, मतलब 3/4 वाला, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा कि हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन का कौन सा कब बढ़ा है, साइन कब बढ़ा है, तो बेटा ये बढ़ा है 5/4 से 3/4 का साइन बढ़ा है, मतलब इस वाले जोन में मॉड साइन एक्स कॉस एक्स से बढ़ा है, पूरे जोन में साइन मॉड साइन एक्स मेरा मॉड कॉस एक्स होता है। फिर कब बढ़ा है बेटा 5/4 से 7/4, मतलब इस जोन में, ये हुआ बेटा। इस जोन में क्या है बेटा, इस जोन में मेरा मॉड साइन एक्स कॉस एक्स से बढ़ा है। बेटा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप इसको कॉपी में प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा, ठीक है। इस वाले जोन में मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स से बड़ा है, और जो ब्लैंक जोन है देखो 0 से लेके 5/4 तक, ये 0 था मेरा, 0 से लेके 5/4 तक कॉस बढ़ा है, कॉस बढ़ा है। उसके बाद 3/4 से 5/4 तक, मतलब 3/4 से 5/4 से वापस कॉस बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 7/4 से 5/2 तक वापस, यस। मतलब जो ये वाला जोन है ना बेटा, इस जोन में बेटा मेरा जो मॉड कॉस एक्स है, मॉड कॉस एक्स बेटा मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स बड़ा है मॉड, क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा काम की बात समझना, मॉड कॉस एक्स मेरा मॉड साइन एक्स। अब बेटा मैं बात कर लेता हूँ, बेटा ये एंगल कितना होता है, ये होता है बेटा 135, 135। अच्छा बेटा a/2 हमारे पास कितना है, a/2 बेटा मेरे पास आया 170, 170 मतलब ये वाला जो इधर होगा 170 इधर होगा, इसका मतलब कॉस बढ़ा कि साइन बढ़ा, इसका मतलब बेटा मॉड कॉस एक्स मेरा साइन से बढ़ा, इसमें क्या होगा, मतलब मॉड साइन मॉड कॉस, जो मॉड कॉस a/2 है, मॉड a/2 वो बड़ा होगा बेटा मॉड साइन। अगर ऐसा है तो बेटा जो मेरा कॉस का साइन होगा, जो मेरा कॉस का साइन होगा वही बेटा साइन कंसीडर किया जाएगा, किसमें, साइन कॉस ए प्लस साइन, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 में साइन कितना आएगा, साइन a/2 साइन a/2 प्लस कॉस a/2 की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा इसमें साइन कितना कंसीडर किया जाएगा, इसमें साइन बेटा कॉस का कंसीडर किया जाएगा कि मॉड कॉस बढ़ा। अब मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि साइन बढ़ा साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, बट जो भी है मॉड कॉस बढ़ा है तो कॉस का जो साइन होगा वही मेरा चलेगा, अगर कॉस मेरा नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, कॉस मेरा पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। अब जब चेक करिए कॉस मेरा क्वाड्रेंट में कितना था बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव, का मतलब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा नेगेटिव, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन मुझे क्या दे देगा, पूरा क्वेश्चन देगा, क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, मैंने क्या बोला, ये काम का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बच्चे कॉमनली अगर आप इसको सीधा खोलोगे ना बेटा, कि नेगेटिव खुलने की वजह से ये नेगेटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा तो बाहर वाला नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्या समझो समझ आया। हाँ, अगर आप सीधा खोलते तो साइन को नेगेटिव कर देते और कॉस को भी नेगेटिव कर देते, तो केस में आप साइन साइन काट देते, आपका आंसर आता -2 cos, जो कि नहीं होगा। तो मैं वापस को खोल दूं, मेरे पास क्या आ गया फंक्शन में, मेरे पास आ गया बेटा मॉड कॉस मॉड साइन a/2 मॉड साइन a/2 माइनस कॉस a/2 मॉड में वापस मॉड में साइन a/2 प्लस कॉस a/2 मॉड। तो बेटा हमने क्या देखा, ये पूरा फंक्शन तो पॉजिटिव, ठीक है, पर ये पूरा फंक्शन तो बेटा क्या है, नेगेटिव। उसका जब मॉड ओपन होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, साइन a/2 माइनस कॉस a/2,
ठीक है। पर बेटा ये वाला फंक्शन माइनस क्या लिखेगा, मतलब ये मुझे एडिशनल माइनस और ये माइनस माइनस बताइए प्लस होते बेटा कॉस से कॉस कट गया, ये क्या बन गया सभी को समझना है। तो यहाँ पे प्रूफ करना था एग्जाम में होगा एग्जाम में बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो मैं प्रीवियस आपको समझा रहा हूँ, आप इसे पॉज करके एक बार जरूर उतार लेना, इससे अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। ये जो मैं आपको ग्राफ समझाएंगे, ग्राफ को प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाली चीज इससे बनी है, आगे ये क्वेश्चन में आपने लिखाया है बट ये ग्राफ नहीं बनता, जो ग्राफ का होता है ग्राफ में होता है नहीं तो आप इसको प्रॉपर्ली लिख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेटा, मुझे प्रूव करना है 2 cos 3/2 इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos a माइनस 1 प्लस cos वापस कर लूंगी, ये मुझे वापस से इक्वलिटी के साइन नीचे जाना है, ये आपको प्रूव करना है दोनों में बेटा इक्वल होगा, ठीक है, दोनों में ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन, कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन बेटा इसमें समझिएगा कि क्वेश्चन आता है कि अगर मैं बात करूं बेटा तो आपके पास कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा cos 2, पहली बात तो बेटा हर एक मल्टीपल थीटा का 2 का मल्टीपल होता है, थीटा 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा मतलब थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा 6 थीटा 32 थीटा 34 थीटा, ठीक है ना, 128 थीटा, इस तरह से चलता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा एक्सप्रेशन शुड बी, ये cos फॉर्मूला यूज कब करेंगे, एक्सप्रेशन शुड बी cosine ओनली, जब ये cosine से शुरू हम तभी इस तरीके को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, एंगल मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब एंगल का जो मल्टीपल का मल्टीपल होना चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले सबसे छोटा टर्म और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल अगर लेता हूं तो भाई मैंने कुछ लिया cos थीटा बाई 3 इसको लागू करते हैं पहले ना, उसका अगला पॉइंट क्या है, फॉर सॉल्विंग कंटीन्यूअस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई द गिवन सीरीज बाय स्मॉलेस्ट एंगल, जो भी मेरा छोटा एंगल है ठीक है, या एक बार प्रूफ को देते हैं उसके बाद हम इसको इजीली सीधे मैं आपको फिर बता दूंगा कि आपको फॉर्मूला है ना, ठीक है। जरा समझिए बेटा हमने क्वेश्चन लिया है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है ये सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos 3, ठीक है, अब cos 3, ठीक है ना। सबसे पहले काम करना है बेटा पूरे का बेटा 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई, बेटा जैसे 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई मुझे मिल गया 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होगा sin थीटा, इसका मतलब इसकी वैल्यू बेटा मुझे कितनी मिल गई बेटा, ये नहीं, अब देखो फिर से sin थीटा है cos थीटा कितना हो जाएगा cos sin 4 थीटा, बट इसके लिए बेटा यहाँ पे मुझे 2 cos sin एक 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा अब बेटा जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो मुझे क्या देगा, सभी दोनों को दे देंगे sin 4, इधर मुझे क्या दे देंगे sin 4, ठीक है। अब कितना हो चुका sin 4 थीटा cos 4 थीटा वापस में देंगे cos थीटा दे देंगे, बट फिर से बेटा 2 की करूंगी तो बेटा फिर से मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, अब बेटा ये मुझे कितना दे देंगे, ये दोनों पूरा
ये साइन मैं नीचे लिखता हूँ साइन 8 थीटा कितना है cos 8 थीटा cos 16 ठीक है। इसे कितना गया था एक बार यहाँ पे मतलब हुआ दूसरी बार यहाँ पे हुआ तीसरी बार यहाँ पे हुआ टू की पावर टू साइन ठीक है। फिर से अगर हुआ ठीक है। फिर से बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बेटा अभी कितना देगा 2 टाइम्स 3 cos 2 कितना देगा और अपॉन 2 की पावर 5 हमने इधर क्या किया हमने इधर ये देखा कि बेटा मैंने सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया ठीक है ना। तो साइड थीटा स्मॉलेस्ट को कितने आपने डिवाइड किया उसका बाद को पेयरिंग है कितने पेयर होंगे जितने मेरे पास नंबर ऑफ मेरे पास कितना cos की डिफरेंस एक cos थीटा 2 3 4 तो 5 समथिंग तो 5 पेयर होंगे तो नीचे मुझे की बात आती है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ की बात उसके बाद क्या करना जो भी मेरा लार्जेस्ट नंबर था 16 उसको बेटा वापस मतलब से मल्टीप्लाई होता है जो मेरा लार्जेस्ट था बेटा उसका बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो उसका मुझे मिलेगा एयर बॉडी में तो से ना मेरा सीधा फॉर्मूला क्या मिलेगा सीधा मेरा फॉर्मूला हो जाता है sin 2 into लार्जेस्ट अपॉन में 2 into नंबर ऑफ टर्म्स into sin एयर बनेगा सीधा फॉर्मूला आपको याद है 2 into लार्जेस्ट अपॉन 2 नंबर ऑफ टर्म्स sin है ना जैसे कि भाई मैंने लिख दिया cos 6 थीटा cos 12 थीटा cos 4 थीटा तो मैंने क्या कहा था कि cos 6 थीटा तो मैंने क्या कहा था कि आंसर क्या होगा सीधा आंसर कैसे होगा सीधा आंसर क्या होगा कि भैया 2 into नंबर ऑफ ऊपर तो होगा sin sin into 2 into largest और नीचे कितना होगा बेटा 2 into नंबर ऑफ टर्म 2 into the 2 into नंबर टर्म कितने का 1 2 3 4 2 2 स्मॉलेस्ट नंबर सही है आसान से sin और नीचे से ऊपर थोड़ी सी का तो वो 90 बाय 6 कर दूंगा तो वाले में कुछ हो गया cos और वापस से जो है cos हमने आपका cos सीधा सीधा क्लियर बनेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछ लेता हूँ कि भाई मैंने क्वेश्चन दिया cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 स्क्वायर cos थीटा cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 2 स्क्वायर डॉट 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 नथिंग होगा क्या उसकी पावर बेटा पहली बात तो अगर कोई मुझसे पूछेगा ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास फॉर्मूला आने वाला था sin 2 into लार्ज 2 into लार्ज तो क्या इससे गलती करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं ये थीटा से डिवाइड हुआ और डिवाइड होने का मतलब ये मेरा स्मॉलेस्ट एंगल होगा और थीटा जो होगा मेरा लार्जेस्ट होगा राइट थीटा इससे डिवाइड होकर छोटा होता जा रहा है और आपको 2 का मल्टीपल देखना है 2 का डिवीजन नहीं देखना तो सर फिर कैसे करूँ आप उल्टा देखो ना अरे अगर मैं इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये जब मैं इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा मतलब इस बार ओने क्वेश्चन को उल्टा लिख दिया सभी को समझ में आया नहीं है इस बार ओने क्वेश्चन को उल्टा लिख दिया तो पहला काम तो क्या होगा क्वेश्चन को सीधा लिख दिया क्वेश्चन को सीधा लिखने का तो क्वेश्चन एक्चुअली ऊपर होगा क्या मेरे पास क्वेश्चन होगा साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस इनटू cos थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस सब कुछ मल्टीप्लाई करके n माइनस हो जाएगा नीचे अब 2 की पावर n माइनस डॉट डॉट लास्ट
होगा नहीं होगा। अब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा साइन लार्जेस्ट अपॉन में 2 की पावर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बच्चा कंसीडर करता है n माइनस 1 क्या अगर आप ध्यान से देखो तो सही मेरा इसमें क्या होगा 2 की पावर 0 ध्यान रखिए 2 की पावर 0 होता है और 0 से लेके n माइनस 1 तक बेटा n तक होती है भाई 1 से लेके 6 तक पैटर्न होती है हाँ जी। बट अगर मैं बोलूँ 0 से लेके 6 तक कितनी तक होगी बेटा 7 तक 0 भी काउंट होगा तो 1 से लेके n माइनस 1 तक n माइनस तक होगी बट 0 से लेके n माइनस 1 तक n तक होगी क्लियर। तो मुझे क्या मिलेगा 2 की पावर n इनटू sin स्मॉलेस्ट इनटू sin और स्मॉलेस्ट सिंगल कौन सा है ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन देखिए सर sin पाई अपॉन 48 sin पाई अपॉन 24 sin पाई अपॉन 6 ठीक है। तो मैं क्या करूंगा फिर से sin 2 into लार्जेस्ट एंगल मतलब 2 into pi by 6 अपॉन 2 की जगह 1 to 3 का 2 की पावर 4 sin स्मॉलेस्ट टर्म है पाई अपॉन ठीक है ना। अब इससे आप अगला क्वेश्चन बेटा जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा sin pi by 14 sin 3 pi by 14 sin pi by 14 तो बेटा पहली बात तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि जो भी मेरा फॉर्मूला रहेगा वो ओनली एंड ओनली क्रॉस करना होना चाहिए सीरीज करना ठीक है ना। बट सर ये तो बनी नहीं तो बनी नहीं तो बेटा एक बार ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपके पास साइन में सीरीज आए ठीक है वो एंगल एक्सपर्ट है तो एक बार ये सोचिए कि भैया अगर ये क्रॉस में होगा तो मेरे पास सीरीज ऑलवेज इक्वल जाता है साइन में कभी भी अगर मल्टीपल की प्रोडक्ट चेंज हो रही है तो तुरंत सोचो कि भाई अगर ये सीरीज मेरी बजाय साइन के क्रॉस में होगी तो मुझे इसको इंस्ट्रूमेंट दिया ठीक है। तो क्रॉस में मैं कैसे उसको सीरीज है मुझे क्रॉस को बेटा नहीं कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करना सीधे कन्वर्ट करना सीखो बार बार आपको ये कन्वर्ट करने मतलब बढ़ना नहीं है सीधे कन्वर्ट करने का तरीका बेटा देखो कभी भी अगर आपके पास भाई आपको कन्वर्ट करना आपको साइन पाई अपॉन 14 को कॉस में कन्वर्ट करना है कॉस में तो एक सबसे सिंपल तरीका क्या होता है अगर आपको कॉस में कन्वर्ट करना है या साइन में कन्वर्ट करना है पहले कॉस का कन्वर्ट कीजिए। अगर आपको कन्वर्ट करना है साइन को कॉस में ठीक है तो क्या सबसे बेस्ट तरीका होता है कन्वर्ट करने का कि भैया आप नीचे वाले का आधा लें नीचे वाले का आधा बेटा 70 का आधा कितना 70 का आधा कितना होता है 40 का आधा कितना होता है और 7 को ऊपर वाले से माइनस कितना आएगा ऊपर वाले ना होगा ना हाँ तो 7 को अगर 1 से दोनों तो कितना आएगा इसका मतलब बेटा ये मेरा और 6 पाई अपॉन 14 नीचे वाले का आधा नीचे वाले के आधे ऊपर वाला माइनस ना वही मेरा साइन कॉस और ऐसे अगर मेरे कॉस होगा तो कॉस का नहीं तो ये आया जरा वो भी बेटा देखो एक्चुअल में जो हम जानते हैं तो मैं ऐसे क्या मुझे एक्चुअल में यहाँ पे क्या लाना है मुझे पाई लाना है पाई अपॉन 14 लाना तो पाई अपॉन 14 में कैसे ला सकता हूँ कि मुझे पाई अपॉन 14 किया जाए और साइन से कॉस का तरीका मैंने कहा था पाई बाई 2 से ना दो पाई बाई 2 से पहले बोला था तो पाई बाई 2 माइनस थीटा चाहिए ठीक है मतलब पहली बार तो पाई अपॉन 14 भी होना चाहिए और पाई बाई 2 माइनस थीटा भी होना चाहिए। तो ये बताओ कि मैं क्या करूँ कि मुझे मिल जाएगा पाई तो मैं क्या करूँगा मैं 7 पाई माइनस 6 पाई क्योंकि 7 पाई माइनस 6 पाई कितना होता है ऊपर आ गया पाई और ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा 2 into 2 कितना आ गया sin 7 पाई अपॉन 14 माइनस 6 पाई अजी ये कितना आ गया ये आ गया बेटा काटे पिटी कर दिया तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है sin और 6 पाई क्या सभी को समझ में आया नहीं हाँ बेटा बराबर ही समझ अगर भाई इसको बताऊं sin 3 आया भाई तरीका बता दिया प्रूफ करने का मैंने बट आपको तो सीधे करना है 15 मुझे करना तो मैं क्या करूंगा 15 का आधा करो कितना होगा 15 का आधा कर हो गया 7 माइनस 3 कितना होता है 4 तो इसका आंसर कितना होगा और 4 पाई क्या समझ में आया और 4 पाई अपन मुझे करना है भाई sin 5 पाई अपॉन 14 को करो ठीक है तो sin 5 पाई अपॉन 14 बेटा 14 का आधा कितना 14 का आधा कितना 7 माइनस 5 कितना होगा 2 और 2 पाई क्या सभी को समझ में आया
यही सब है साइन पाई बाय 14 है थीटा बाय 14 तो दोनों में आर्टिफिशियल सही तो कर दिया ये हो गया 3 पाई और ठीक है ये भी कर दिया 2 पाई अपॉन 4 ठीक है ये भी कर दिया पाई ठीक है ना क्लियर हुआ नहीं हुआ अच्छा मुझे क्या मिल गया मुझे ये और पाई अपॉन 7 और 2 पाई अपॉन 7 और 3 पाई अपॉन पहले तो काम किया मुझे सीरीज बना दी मुझे क्योंकि मुझे कॉस्ट चाहिए मुझे साइन नहीं चाहिए और आपको 1 मिनट लगेगा कन्वर्ट करने में इधर हमको मैंने स्टेप आपको दिखाई है कि आपको टाइम ठीक है ना बट अगर आप बराबरी करोगे तो बराबरी आपको मेरे सीखे ना करना क्या करना है नीचे वाले के आधे से माइनस करो नीचे वाला आधा है तो 7 माइनस 3 कितना आएगा 6 ये कितना था 3 था तो 7 माइनस 3 कितना आएगा 4 7 5 बाई 2 ये कितना था तो 5 तो चौदह का आधा 7 माइनस 5 अब बेटा जरा बेटा ये आ गया बट प्रॉब्लम की बात प्लस मेरा फोर्थ थीटा लिया फिर थीटा आ गया फिर से काम बढ़ गया तो बेटा काम की बात नहीं है तो स्टेप जो आपने लिए वो इंपॉर्टेंट है पहला काम पूरी सीरीज कोसाइन तक कोसाइन दूसरा काम ये पूरा जो बिंदु है पूरा बिंदु मेरे पास 2 का मल्टीपल होना चाहिए था तीसरे ने नकार दिया मैं तो नहीं तुमका ध्यान रखना कि cos को cos के टर्म में लिखने में मेरे पास cos भी वो तरीके देखना बेटा जब भी आपको किसी भी सम को साइन से cos में कन्वर्ट करना है या cos से साइन में कन्वर्ट करना है तो उसका नीचे वाले का आधे से माइनस करो नीचे वाले के आधे से माइनस करोगे क्योंकि आधे से करने से आपको आधा जो आधा छूटेगा ना तो मुझे फायदा ठीक है बट बेटा जब आपको cos को cos में ही कन्वर्ट करना है जब आपको cos को cos में ही कन्वर्ट करना है तो बेटा पूरे से माइनस करोगे आधे की जरूरत आधा कुछ किया था पाई बाई 2 लाने के लिए पूरा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बेटा पाई माइनस लाने के लिए क्या सभी को समझ में आया पूरा क्यों करूंगा पाई माइनस लाने के लिए जैसे बताता हूँ आपको जैसे मैंने मुझे माइनस करना है cos 3 पाई बाई 7 तो मुझे cos नहीं करना है तो भाई cos नहीं कन्वर्ट करना है तो भाई cos का मतलब पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा ये तरीका होता है हाँ जी और पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा ये तरीका होता है cos पाई माइनस थीटा थीटा होता है माइनस माइनस cos थीटा होता है कोई पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो मुझे पाई से गिनना है मतलब मेरे से होता रहेगा बट पाई से गिनना तो मुझे चाहिए था 3 पाई बाई 7 को कन्वर्ट करना है वापस cos में क्या बोलूंगा cos ठीक है बेटा जरा दोनों को डिफरेंस करो कितना आया तो मैं सीधे लिखूंगा माइनस 4 नीचे वाले को सीधे माइनस कर देना सीधे तो कैसे कर लिया बेटा मुझे इस बार क्या चाहिए पाई चाहिए मतलब 7 जब उसके ऊपर वाले से डिवाइड होगा परफेक्टली डिवाइड होगा तो इस पर क्या लिखना है क्योंकि 7 7 डिवाइड होगी परफेक्टली पाई होना चाहिए माइनस क्या करूँ मुझे 3 पाई मिल जाए माइनस फिर टुकड़े कितना हो गया 4 पाई दोनों को डिवाइड किया 7 पाई बाई 7 माइनस 4 पाई बाई 7 बेटा ये करके क्या आ गया cos पाई माइनस थीटा तो कितना आ गया माइनस 4 क्या सभी को समझ में आया नहीं इसका मतलब ये क्या देना चाह रहा है चलिए किसके बराबर माइनस और 4 पाई माइनस और पाई बाई 7 और 2 पाई बाई और 4 पाई बाई अब मुझे मिला फॉर्मूला माइनस साइन में 2 into larger that is 8 पाई और पहले इसको कन्वर्जन ठीक है ना ये तो मैं कन्वर्जन की बात क्वेश्चन नंबर और भी कर लेंगे आगे ठीक है पहली बात ठीक है तो सीधे आंसर लिखो 8 पाई अपॉन 7 नीचे कितना जाएगा 2 की पावर 3 2 की पावर 3 साइन पाई बेटा ऊपर वाले नीचे वाले क्या होंगे किसी फॉर्म कर सकते हैं ऊपर लिखा हुआ 7 पाई बाई 8 पाई बाई 7 नीचे लिखा हुआ पाई बाई 2 क्या आपने कन्वर्जन में आपको दिखाया इसको बोल लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जो मेरे पास में 8 पाई अपॉन 7 लिखा हुआ है अगर बेटा मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा साइन पाई प्लस पाई बाई 7 मिलेगा मैंने 8 को दे दिया 7 पाई तो मिलेगा
ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस तो वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो कितना हो गया माइनस, ऑलरेडी माइनस 5/7, नीचे कितना था 2 की पावर 3 साइन 5/7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे एक नहीं बोलता है, जैसे पहला कन्वर्जन साइन से कॉस में किया, फिर कॉस का कॉस में किया और फिर दूसरा था साइन का एंड में ठीक है। तो वापस समझा रहा हूँ, कभी भी अगर आपको साइन से कॉस में करना हो तो नीचे वाले को आगे भी, अगर फिर में करना हो तो मुझे मान लो कि करना होता है ठीक है 7/5 अपॉन 15 ठीक है। और भाई मुझे कोई कहता नहीं सर इसको पाई में ही कन्वर्ट करो, पाई में ही कन्वर्ट करो, पाई करो, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मैं इसको एज इट इज 15 माइनस 8 साइन सर ये पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मेरा माइनस किया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बस सीधे माइनस कर देंगे, निर्भर नहीं हुआ भाई। अगर भाई मैं आपको देखा 5/5 अब क्या बोलता है, सीधे माइनस करना है, 8 माइनस 3 कितना साइन 3 क्या होता है साइन 3, तो सीधे माइनस कर देना आपको सीधे ये वन अजी। बट सर अब बच्चा तो सोचेंगे सर आपने कहा था कि नीचे वाले का आधा करके ऊपर वाले को अगर मुझे किसी और में करना है या फिर करना तो किसी और में करना है तो सर तो नीचे वाले का आधा करके ऊपर वाले को करना है सर। बट ये तो 15 हो गया, 15 का नहीं सकते भाई, 15 का तो आधा निकल ही सकते ना, उसका काम तो नहीं करना चाहिए। अगर मुझे इस वाले फंक्शन को साइन 7/5 को अगर आपको करना है तो नीचे वाले का सर आधा तो अभी तो पॉइंट नीचे लग जाएगा, तो काम करो ना, दूसरे पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो भाई, दूसरे ऊपर मल्टीप्लाई क्या नीचे कितना आ गया, ऊपर आ गया साइन 5 नीचे कितना आ गया। अब जरा आधा करिए, 15 का 3 का आधा कितना होता है 15, 15 माइनस 14 कितना होता है कॉस साइन, ये आधा का कॉस आधा करोगे तो कॉस देगा, ऐसे तो करोगे तो साइन कॉस फाइन क्या लगेगा, अगर ऐसे से माइनस कर दोगे तो सेम देगा, आधे से माइनस करोगे तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, वैसे आपको प्रिंट दे दूँ कि 7/5/14 ठीक है। और इसको जरा इसको मैं साइन में प्लॉट कर दूँ तो मुझे वापस कर दूँ 14 माइनस कितना होता है 5, ये भी साइन 5 ये 11 माइनस 14 माइनस 11 3/5 5 माइनस 7 कितना हो गया 5 माइनस 14 माइनस 9 कितना हो गया 5 5 से रखना 7 ये तो 25 हो गया 5/2 5/2 कितना होता है मतलब बेटा एक्चुअल में कुछ करना होगा। और ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको ये वर्बली वाला चाहिए तो 3 का डबल जैसे कभी और आप क्लियर हुआ बेटा वीडियो में डाउट हो तो इस वीडियो को बेटा स्पेस नहीं इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई बार 2 बार 3 बार फिर अगर डाउट हो तो आप उससे बात करके भी मैसेज डाल के कॉल करके पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि दोनों चीज मैंने इंपॉर्टेंट है क्या। अब यूज ऑफ इंटरवल बेटा पूरा कॉन्सेप्ट फिगर से हमने ग्राफ बनाया था, ये कौन बड़ा कौन छोटा पूरा देखिए वापस मोड़ क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगली क्लास में बेटा हमको आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ये वाला आपका ये हम लोग आपको ठीक है। चलिए बेटा अगली क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप बेटा स्पेशली इंपॉर्टेंट वीडियो है ठीक है, और आपके फ्रेंड सर्कल को भी बोल दीजिएगा इस वीडियो को जरूर देखिए, लेकिन अगले वाले इंटरवल में अगर मान लो तो इसको मिस ना प्रॉपर पूरी वीडियो जब उनको भी कंप्लीट करें ठीक है। चलिए बेटा
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मत करिएगा, क्योंकि अगर आपके ट्रिगो था आपको पहले पूछ रहा हूँ फिर पूरी साथ में, क्योंकि ट्रिगो कहानी का वो ना कि ये अकेले कितना काम आए चाहे नहीं आए, ओवरऑल पूरी काम आती है आपको। ट्रिगो परफेक्ट, आपको ओवर परफेक्ट नहीं चलेगा, पर ट्रिगो नहीं आती है नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा ट्रिगो आपके इंटीग्रेशन में आती है, डिफरेंशिएशन में आती है, फंक्शन में से आती है, मैक्सिमा मिनिमा में आती है, मोनोटोनिसिटी में आती है, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी में आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आती है, सीक्वेंस सीरीज में आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है, वेक्टर थ्योरी में आती है। मतलब जो चैप्टर आप नाम दोगे ना उस चैप्टर में ट्रिगो है। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन को हमेशा पहले दिमाग होता है तो कोऑर्डिनेट ले लो, अलजेब्रा ले लो, कैलकुलस ले लो, कुछ भी ले लो, ट्रिगो हर जगह मिलेगी। एकमात्र जगह जो पूरे लॉकडाउन में यहाँ पर ट्रिगो नहीं पढ़ते ना वो मिलता आपको भैया को बाकी हर जगह है ही। तो अगर ये नहीं आता तो बेटा बाकी सारे चैप्टर भी खुल जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल महारथी तो भाई ट्रिगो के अंदर महारथी होना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बट आपको इतना आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर जब ये वाले क्वेश्चन आपको फॉर्म में दे दिया जाए, ठीक है, तो भाई उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, बेसिक ट्रिगोमेट्री प्रॉपर्ली आनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत एडवांस के लिए बहुत एडवांस आना है वो ट्रिगो में बहुत अच्छा है, बट मैं पहले कहता हूँ बेटा ट्रिगो में प्रैक्टिस बहुत रिक्वायरमेंट है। जब हम पढ़ते थे हमारे फैकल्टी कहते थे कि ट्रिगो की बहुत प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगी, बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा आएगी, ठीक है। तो ट्रिगो अपने लिए बहुत प्रैक्टिस मांगता है, क्यों हर एक चैप्टर में आने वाला है। तो ट्रिगो को प्रॉपर्ली पढ़िए, बिल्कुल भी गलती मत करिए। ये सेम चीज में आपको जो पढ़ाई थी इंपॉर्टेंट वाली, ये वाला क्वेश्चन जो भी पढ़ाया सीरीज वाला, यही क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में मिल जाएगा, सीओडी मिल जाएगा, कैलकुलस में काफी जगह मिल जाएगा सेम, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये वाला मॉड वाला यही सेम चीज आपको इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में मिल जाएगी, ठीक है। बट वहां पे कुछ सीधे नहीं करना होगा, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट ला के सिंप्लीफाई करना होगा, फिर अपना उस चैप्टर को, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन निकालना होता है तो बेटा ट्रिगो, ठीक है, तो ट्रिगो को बेटा प्रॉपर्ली फोकस करके पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो ठीक है, चलेगा। क्लास आपकी ओवर, बाय।